बार फिर से मैं अपनी इस बात को दोहरा दूं कि यदि इस बात पे बल दिया जाए कि शिक्षा की व्यवस्था में बाल केंद्र शिक्षा का जन्म कहां से होता है, तो आप कहेंगे कि सर शिक्षा की व्यवस्था में बाल केंद्र शिक्षा का जन्म होता है प्रकृतिवाद से। इसके अतिरिक्त अगर बात किया जाए तो प्रकृतिवाद ये मानती है कि प्रकृति का अनुसरण करो और प्रकृति की ओर लौटो। अनुसरण कैसे करें प्रकृति का, और प्रकृति क्या चीज है, इसके विषय में मैंने आपको पिछली क्लास में दो बातें बताई थी। एक बात तो मैंने ये बताया था कि प्रकृति का मतलब है कि हमारे आसपास का जो भौतिक संसार है, जो व्यवस्था प्रकृति के द्वारा बनाई गई है, हम उस व्यवस्था का पालन करें, यह भी प्रकृति का अनुसरण करना या प्रकृति को लौटना कहलाएगा। दूसरी बात हम इसका ध्यान रखें कि बच्चों की जो प्रकृति है, जब शिक्षा के संदर्भ में बात करेंगे तो प्रकृतिवाद कहता है कि बच्चों की जो प्रकृति है, हमें उनकी इस प्रकृति का ध्यान रखना चाहिए। अगेंस्ट द नेचर ऑफ स्टूडेंट यू कांट डू एनीथिंग। बच्चों की प्रकृति के विपरीत जाकर के आप उनके साथ कोई प्रयोग नहीं कर सकते हैं, और यदि आप प्रयोग करेंगे भी तो विश्वास कीजिए कि वह प्रयोग आपका सफल कभी भी नहीं होगा। ठीक है, इस वजह से आवश्यक यह है कि हम बच्चों की प्रकृति के विपरीत जाकर के कोई कार्य नहीं करें। देखिए, प्रकृतिवादी शिक्षा व्यवस्था ऐसी है जो बालक की स्वतंत्रता को क्या करता है, स्वीकार करता है। कहता है कि बच्चे सीखने के लिए क्या हैं, स्वतंत्र हैं। अपने उचित माध्यम से, अपनी रुचि के आधार पर, अपनी आवश्यकता के आधार पर, अपने पसंद के अनुसार वो विषयों का चुनाव करने, उनके लिए आवश्यक गतिविधियां करने के लिए बच्चे क्या हैं, स्वतंत्र हैं। आप उनको किसी भी प्रकार से बाध्य नहीं कर सकते। प्रकृतिवाद ये मानता है, विशेष तौर पे प्रकृतिवाद में हम रूसो को पढ़ते हैं, और रूसो जो हैं वो पुस्तकीय ज्ञान का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। रूसो पुस्तकीय ज्ञान का विरोध करते हैं और कहते हैं कि बच्चों को पुस्तकीय ज्ञान यानी कि किताबों का पाठ मत पढ़ाओ। किताबों का पाठ इसलिए मत पढ़ाओ ना, क्योंकि किताबों में बातें पूर्ण नहीं लिखी गई हैं। बच्चे सही प्रकार से कब सीखेंगे, कोई बच्चा सही प्रकार से तब सीखेगा जब वह प्रकृति के सीधे अनुभव को कर पाएगा, जब वह प्रकृति के प्रत्यक्ष संपर्क में आएगा। प्रकृतिवाद कहता है कि कोई बच्चा तभी उचित प्रकार से सीख पाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, रविन्द्रनाथ टैगोर को आप लोग जानते होंगे। टैगोर जी की जो विचारधारा है, शांति निकेतन में उन्होंने कई सारी पुस्तकों की रचना की, या उनके विश्वविद्यालय को इस नाम से हम लोग जानते हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के विषय में एक उल्लेख मिलता है कि भीषण सर्दियों में रविन्द्रनाथ टैगोर भीषण सर्दियों में खुली छत में सोया करते थे। खुली छत पे सोया करते थे, खुले आसमान के नीचे छत पे सोया करते थे रविन्द्रनाथ टैगोर। और सुबह जब वो सो करके नीचे आते थे, यानी कि छत से उठकर नीचे मकान में आते थे, क्योंकि आप जानते हैं कि उनके बड़े बड़े बाल और बियर्ड बड़ी बड़ी थी, तो लोग बताते हैं कि उनके बालों से पानी टपक रहा होता था, और ऐसा लगता था कि जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर स्नान करके आ रहे हों। सोचिए, भीषण ठंड के दिनों में खुले आसमान के नीचे छत पर सोना कितनी बड़ी बात थी। और इसके बाद भी रविन्द्रनाथ टैगोर को कभी जुकाम नहीं हुआ, कभी बीमार नहीं हुए इस प्रकार से कि मौसम की वजह से बीमार हो जाए वो। क्यों? क्योंकि वो प्रकृतिवादी दार्शनिक थे। उनका मानना था कि हम जितना ज्यादा प्रकृति के संपर्क में आएंगे, हम उतना ज्यादा बेहतर उनसे सीख पाएंगे। टैगोर जी कहते हैं कि अगर हम अपने पैरों में स्लीपर पहन के चलेंगे, अगर हम अपने पैरों में जूते पहन के चलेंगे, तो प्रकृति के संपर्क में आने की जो व्यवस्था वो नहीं हो पाएगी। यानी कि ये पृथ्वी, मिट्टी और हमारे पैर, इन दोनों के बीच में वो स्लीपर या शूज होगा, जिससे हमें उस प्रकृति का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं हो पाएगा। हमें ये नहीं पता चल पाएगा कि कहां पर जमीन पथरीली है, कहां पे कंकड़ीली है, कहां पे सॉफ्ट सॉइल है। इसलिए उनका भी मानना था कि हम सीधे तौर पे प्रकृति के संपर्क में आए, और कुछ ऐसा ही मानना था रूसो का भी, जो कि पुस्तकीय ज्ञान का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। रूसो कहते हैं कि आप बच्चों को पुस्तकीय ज्ञान नहीं दे सकते हैं, क्योंकि यह ज्ञान अपूर्ण है। प्रत्यक्ष ज्ञान जब तक वो नहीं करेंगे, प्रत्यक्ष अनुभव नहीं करेंगे, तब तक आप प्रभावशाली अधिगम उनको नहीं कर सकते। और हमने कल वाली क्लास में चर्चा की सबसे बड़ी बात, निषेधात्मक शिक्षा, निगेटिव एजुकेशन, निषेधात्मक शिक्षा। आपसे पूछा जाता है कि निषेधात्मक शिक्षा का समर्थन किसने किया, इसके जनक कौन है, तो आप क्या बताएंगे, रूसो। कल वाली क्लास में भी हमने थोड़ी सी चर्चा की थी इसके विषय में। मैं आपको बताऊं, रूसो का यह मानना है कि बच्चों के लिए क्या गुण है, इसकी तैयारी मत कराइए।
बच्चों को ये बिल्कुल मत बताइए कि क्या अच्छा है, आपको क्या करना चाहिए। रूसों और प्रकृतिवादियों का यह मानना है कि जन्म से ना प्रत्येक बच्चे अच्छे ही होते हैं, जन्म से प्रत्येक बच्चा अच्छा ही होता है, उसमें कोई बुराई नहीं होती है, किसी बच्चे में कोई बुराई नहीं है। बच्चे को अच्छा या बुरा बनाने का जो काम है ना, वो तो उसके वातावरण के द्वारा किया जाता है, वो तो उसके जो वातावरण में उपस्थित मनुष्य हैं, जो लोग हैं, उनके द्वारा किया जाता है। तो रूसों का यह मानना है कि बच्चे के लिए अच्छी बात क्या है ये मत बताओ, बच्चे के लिए बुरा क्या है आप उसे बताओ, बच्चे के लिए बुरा क्या है ये बताओ, बच्चे को क्या नहीं करना चाहिए उसे इसकी तैयारी कराओ। रूसो यहां तक कहते हैं कि इस संसार में मनुष्य जिसे गुण मानता है, दरअसल वो गुण नहीं है, बल्कि क्या है, वो अवगुण है। ध्यान से सुनिएगा, रूसो कहता है कि मनुष्य वर्तमान में जिसको गुण मान करके प्रयोग में लाता है, जिसकी पूजा करता है, वास्तव में गुण नहीं है, वो क्या है, वो अवगुण है। मनुष्य ने क्या किया है, अपनी व्यवस्था के अनुरूप, रूसो कहता है कि मनुष्य ने अपनी व्यवस्था के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार इसको गुण के रूप में डिफाइन कर दिया है। रूसो का मानना है कि दरअसल इस संसार में जितने अवगुण हैं ना, वही सत्य हैं। समझिएगा, रूसो कहते हैं कि जितने अवगुण हैं ना, वही सत्य हैं। रूसो का मानना है कि हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, वास्तव में हमारी सच्चाई वही है, जिनको कि हम दिखाना नहीं चाहते हैं लेकिन दिख जाती हैं। तो इसलिए रूसो निषेधात्मक शिक्षा का समर्थन करता है, नेगेटिव एजुकेशन का समर्थन करता है, और यह मानता है कि हमें बच्चों को उन चीजों के लिए तैयार करना होता है कि क्या कार्य हमें जीवन में नहीं करने होते, क्या चीजें हमारे लिए क्या है, अनुपयुक्त है। आई होप कि आप इस वाले पॉइंट को समझ गए होंगे कि प्रकृतिवादी शिक्षा की क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, एक बार कमेंट कीजिए आप सब लोग।